सद्गुरु जी, तो वो क्या है? ठीक है, तो हम सभी के लिए हम अपनी जिंदगी कैसे जिएं? जिंदगी जीने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? हमें सीधी-सीधी और सरल भाषा में बताइए। इतना करो और तुम उस दिशा में बढ़ने लगोगे जहां तुम्हें आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी, जागरूकता मिलेगी और तुम एक अच्छा कॉन्शियस जीवन जीने लगोगे। अगर आप ध्यान दें, अगर हर कोई थोड़ी सी कोशिश भी कर ले, हर कोई थोड़ा सा वक्त निकाले जीवन के इस हिस्से के लिए, आपके परिवार के लिए नहीं, आपके करियर के लिए नहीं, नहीं किसी और चीज के लिए, सिर्फ जीवन के इस हिस्से के लिए इसे थोड़ा समय तो दीजिए, क्योंकि ये आपकी जिंदगी में जीवन का सबसे अहम हिस्सा है ना? हाँ, है ना? अगर आपको किसी से प्यार हो, फिर भी ये जीवन का सबसे ज्यादा अहम हिस्सा है ना? तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ये कैसे होता है, हम इसको हल्के में क्यों लेते हैं? मेरा विश्वास कीजिए, आप हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहने वाले। मैं आपको लंबी उम्र का आशीर्वाद दूंगा, लेकिन एक दिन तो आपको मरना ही है। तो इसे हल्के में मत लीजिए। अगर आप सुबह जागे कल, अगर आप सुबह जागे, ऐसा मैं चाहता नहीं हूं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आज रात जितने भी लोग सोने जाएंगे, उनमें से 1 लाख से ज्यादा लोग कल सुबह जागेंगे ही नहीं। और कल अगर आप और मैं कल सुबह जाग जाते हैं, तो क्या यह कमाल की बात नहीं है? 1 लाख लोग जागे ही नहीं, आप जाग गए, क्या यह कमाल की बात नहीं है? बस छत को देखिए और मुस्कुराइए, आप अभी भी जिंदा हैं। You're still there. और कई लाख लोगों के लिए कोई ऐसा व्यक्ति जो उनको प्रिय था, वो जागा नहीं। तो अपने आसपास के उन 5-6 लोगों को चेक कीजिए, वो सभी जाग गए। वाह, ये एक शानदार दिन है। आप जाग गए और वो लोग जो आपके लिए खास हैं वो जाग गए। क्या ये एक शानदार दिन नहीं है? आपको ऐसा नहीं लगता? Yes. Yes. You don't seem to think so. Yes. Because the problem is just this, you are living with an idea that you are immortal. शायद आपको ऐसा नहीं लगता, क्योंकि दिक्कत सिर्फ ये है कि आप इस भ्रम में जी रहे हैं कि आप अमर हैं। आप असल में नहीं सोचते कि आप अमर हैं, लेकिन आप अपनी नश्वरता के प्रति जागरूक नहीं हैं। यानी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप अमर हैं, है ना? दिन में कितने पलों में आप जागरूक रहते हैं कि आप नश्वर हैं? अगर आप जागरूक रहते तो क्या आपके पास शिकायतें करने का समय होता, किसी के साथ लड़ने का समय होता, अपनी जिंदगी के साथ बेकार के काम करने का समय होता? अगर आपको पता होता, अगर आप जागरूक होते कि आप नश्वर हैं, तो उसके सिवाय आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो आपके और आपके आसपास के लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप बस ये एक चीज करें, बस खुद को याद दिलाइए, ये मत सोचिए कि ये बुरी चीज है। मौत कोई बुरी चीज नहीं है, यही वो चीज है जिसने जीवन को मूल्यवान बनाया है। अगर आप हमेशा के लिए होते तो आपको सहना नामुमकिन होता। हाँ। क्या हमें खुशी नहीं है कि हर कोई एक दिन मरता है? अगर आप बस इस एक चीज के बारे में जागरूक रहें, हर समय आप जागरूक रहें कि मेरी भी मौत होगी, ये नहीं कि मैं आज मर जाऊंगा। चाहत वो नहीं है, हम जितना हो सके उतना जीना चाहते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि एक दिन मैं मर जाऊंगा। अगर आप बस इस एक चीज के प्रति जागरूक रहें, तो आप खुद ब खुद आध्यात्मिक बन जाएंगे। हर दिन हर पल अगर आप खुद को याद दिलाएं कि ये छोटा सा जीवन है, मैं नश्वर हूँ, एक दिन मैं मर जाऊंगा, सिर्फ 2 दिन के लिए ऐसा करके देखिए, आप अपने अंदर एक बहुत ही शानदार चीज बन जाएंगे। बस इतना ही। ये तो बहुत ही सुंदर था। बस इतने से की ही जरूरत है। अगर आप जीवन का मूल्य जानना चाहते हैं, तो बस इतना जान लीजिए कि एक थोड़े से समय की घटना है। देखिए, अपने जीवन के बड़े मुद्दों को कैसे सुलझाया जाए। आपके जीवन में कोई बड़े मुद्दे नहीं हैं। Somebody needs to help me understand that. कौन सा बड़ा मुद्दा है जिसकी आप बात कर रहे हैं? बस यही ना कि कौन सी नौकरी करनी है, किस लड़की से शादी करनी है। हाँ, यही सब है। कहाँ घूमने जाना है, शादी करनी है या नहीं करनी है ना? यही सब है ना? ये कोई बड़े मुद्दे नहीं हैं, ये जीवन की छोटी छोटी बातें हैं। ओह, क्या ये छोटी चीज है कि मैं किससे शादी करूं? मैं ये नहीं कह रहा कि ये छोटी चीज है, लेकिन एक मुद्दे के तौर पर देखो तो ये छोटा सा ही मुद्दा है। हाँ, इसका असर आपके जीवन पर जरूर पड़ेगा,
लेकिन ये ऐसा कुछ है जो इंसान लाखों सालों से करता आ रहा है। हमारे पास इसका काफ़ी अनुभव है ना? हमें पता है कि हम जो भी नौकरी करें, जिससे भी शादी करें, आखिरकार सब इस पर निर्भर करता है कि हम इससे क्या बनाते हैं। जीवन के हर अनुभव को आप समृद्ध अनुभव बना सकते हैं, या जीवन के हर अनुभव को आप अभिशाप बना सकते हैं। देखिए, आपकी नौकरी में कोई खराबी नहीं है। जो भी नौकरी आप कर रहे हो, न नौकरी मिलने में कोई खराबी है, न नौकरी छूटने में कोई खराबी है, न शादी करने में कुछ गलत है, न शादी टूटने में कुछ गलत है, और शादी न करने में भी कुछ गलत नहीं है। किसी भी चीज़ में कुछ गलत नहीं है, न इसमें न उसमें। बात बस इतनी है कि आप उससे दुख पैदा कर लेते हैं, वो गलत है। ये करो तो उसमें भी तकलीफ, वो करो तो उसमें भी तकलीफ। आपके साथ यही दिक्कत है। तो आपने शादी कर ली, क्या ये गलत है? बात वो नहीं है, इसमें कुछ गलत नहीं है। आपने शादी नहीं की, क्या ये गलत है? नहीं, वो भी बहुत अच्छी बात है। आपका तलाक हो गया, क्या ये गलत है? नहीं, वो भी शानदार है। बात बस इतनी है कि आप हर चीज़ को दुख बना लेते हैं, बस यही गलत है। आप बस इसे ठीक कर लें, बाकी सब ठीक हो जाएगा। हम इसी पर ध्यान दे रहे हैं कि हर चीज़ में दुख होने से कैसे बचा जाए। अगर ये एक चीज़ सही हो गई तो सब सही हो जाएगा, है ना? अगर आप जानते हैं कि इस दुनिया से खुशी खुशी कैसे गुजरा जाए, शादी, तलाक, ब्रह्मचर्य या हर चीज़ से खुशी खुशी कैसे गुजरा जाए, तो फिर दिक्कत क्या है? जो भी आप करेंगे वो सुंदर ही होगा, है ना? तो क्या आत्मज्ञान प्राप्त किए बिना पूरा जीवन बस यूं ही जीते रहना काफी है? वो सब बाद में आता है। अगर आप ये भी नहीं जानते कि खुश कैसे रहें, तो आत्मज्ञान वगैरह के सपने मत देखिए, वो आपसे बहुत दूर हैं। देखिए, आप जीवन की एक बहुत ही अहम चीज़ को एक बकवास परिभाषा देकर टाल रहे हैं। खुशी सिर्फ एक मानसिक अवस्था नहीं है, बल्कि ये आपके पूरे जीवन की गुणवत्ता का आधार है कि नहीं? क्या खुशी कोई छोटी चीज़ है, या ये बस एक मानसिक अवस्था है? क्या ये छोटी चीज़ है? यही सबसे बड़ा मुद्दा है ना? अपनी किताब में आपने लिखा है कि जीवन में कम से कम खुश तो रहना ही चाहिए, और अगर मैंने पूरे जीवन बस यही किया तो क्या मेरा जीवन पूर्ण होगा? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि अगर इतना भी नहीं कर सकते तो फिर आत्मज्ञान जैसी बातों को भूल जाइए, वो आपके दायरे में भी नहीं है। अगर आप इस दुनिया से खुशी खुशी गुजर सकते हैं, तब आप परे जाने की बात कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से खुशी खुशी नहीं गुजर सकते, तो परे की बात करने का कोई फायदा नहीं है, कोई तरीका नहीं है। मैं बता रहा हूँ, सच में कोई तरीका नहीं है। जो इंसान हर वक्त अपने अंदर उलझने पैदा करने में लगा हुआ है, वो जीवन के बंधनों से कैसे निपटेगा और कैसे उनके पार जाएगा? कोई सवाल ही नहीं है। आपके जीवन में ये संभावना ही नहीं है। तो पहली चीज़ है कि एक आनंदित इंसान बनने की कोशिश करना। अगर ये हो गया तो बाकी सब आसान हो जाता है, क्योंकि एक खुश इंसान, जब आपकी खुशी दांव पर ना हो, तो फिर जो भी ज़रूरी है आप करेंगे, है ना? अभी आप वो नहीं कर सकते जो ज़रूरी है, क्योंकि आपकी खुशी हमेशा दांव पर होती है। आप सोचते रहते हैं कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ सही है। जीवन में कोई भी चीज़ सही नहीं है, जीवन में कोई भी चीज़ गलत नहीं है। अगर आपको हर चीज़ को खुशी खुशी करना आता है, तो आप जो भी कर रहे हैं वो सही है। और अगर आप हर चीज़ में दुख पैदा कर रहे हैं, तो आप जो भी करेंगे वो गलत होगा। तो आपको बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी सब छोटी बातें हैं, कैसे भी कीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है।